कहाँ से आते हैं ऐसे मूर्ख लोग, एक बाई एक ढूंढ ढूंढ के कहाँ से किस कोने में पड़े रहते हैं। यहाँ पर ये लिखा है, वहाँ पर वो लिखा है, तुमने क्या पढ़ा और क्या समझा? नहीं, ज्ञान पढ़ के तुम्हें ज्ञान हुआ है या फिर ज्ञान लेकर तुमने पढ़ा है? कुछ समझ में नहीं आती बात। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है, सुखदेव ने वो कहा है। अरे मूर्खों मूर्खों, राधा जो है वे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण राधा है। वे राधा 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 कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय राधा रानी की नाम है। तो वो कृष्ण राधे राधे कहेंगे तो भगवान कृष्ण क्या साइड नहीं आएंगे? भगवान कृष्ण ही आते हैं। और मूर्खों, जो राधा है वही श्री कृष्ण है। नारायण नारायण कहोगे तो भगवान विष्णु ही प्रकट होंगे। नारायण और विष्णु में भेद देखा है मूर्खों? कह रहा है कि सुखदेव ने कहा श्रीमद् भगवत की ये में ये लिखा है वो लिखा है। अरे मूर्खों, तुम लोगों को कितना भी समझाओ, इतना भी तुम लोगों को ज्ञान नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय नाम राधा है। अरे राधा कहने से मुरलीधर भाग कर आते हैं। अरे मूर्खों, थोड़ा तो ज्ञान ले लो प्रेमानंद महाराज से। इतना ईर्ष्या, मैंने तो सुना है कि एक माँ अपनी संतान को किसी पड़ोस में दे दे, वो अगर बच्चों की तरह उसकी देखभाल करे तो वो उस पड़ोसी से कितना प्रेम भाव रखेगी। एक भक्त अपनी भगवान से अत्यंत प्रेम करने वाले भक्त से कितना प्रेम करना चाहिए। तुम लोगों को तो जो ये मुंडन वाले जो पार्टी है ना, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं, ये लोग तो व्यापार कर रहे हैं, भक्त होकर भक्त को भ्रमित कर रहे हैं। अरे शिव में और महादेव में भेद क्या है? हाँ मूर्खों, राधा और कृष्ण में भेद निकालते हो तो कौन सी कृष्ण को आप पूजोगे? नारायण और विष्णु में भेद है। नारायण नारायण कहोगे तो चतुर्भुजाधारी प्रकट होंगे, वही विष्णु है। ठीक उसी तरह से राधा को अगर आप राधा राधा करोगे तो भगवान कृष्ण ही प्रकट होंगे। राधा रानी अकेली नहीं आएगी, भगवान कृष्ण ही राधा हैं। उनका नाम असंख्य करोड़ों पदार्थ उनका नाम है। कमल नयन, पद्मलोचन, केसी सुदन, मधुसूदन, उत्तरामण, सुबध, अरे बंसीधरी, मुरली मनोहर, जगत पिता, प्रपितामह, परम पिता की प्रपितामह है। हाँ, कितना नाम है, जगन्नाथ है। सबको जगन्नाथ बोलने से चका नयन नहीं प्रकट होते, भगवान कृष्ण प्रकट होते। अरे उन्होंने अगर कृष्ण कृष्ण जाप की, कृष्ण कृष्ण मंत्र जपा, तो कृष्ण भगवान आएंगे तो श्री राधा रानी नहीं आएंगी? राधा जपेंगे तो कृष्ण नहीं आएंगे? दोनों में कोई भेद है क्या? अरे वो तो तुमसे भी बड़े महान भक्त है। तो जो इनके प्रेमानंद गुरु महाराज की जो पीछे सबसे पीछे जो दास चलता है ना, उसका धूल की एक कोण की भाग की बराबर नहीं होगे। तुम बात करते हो, कैसे वैष्णव हो तुम? भगवान की भक्ति करते हो और भगवान के भक्तों की निंदा करते हो। राधा राधा नहीं कहना है, कृष्ण कृष्ण कहना है। कोई कहेगा शिव शिव मत कहो, महादेव कहो। कोई कहेगा कि माता पार्वती माँ कहो, मत कहो, ये कहो। कोई कहेगा नारायण मत कहो, विष्णु कहो। अरे मूर्खों, सब एक ही हैं। जिस दिन ये समझ में आएगी कि सब एक हैं, उस दिन तुम्हारी जन्म मृत्यु की जन्म धरती पर लेना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए बार बार रिपीट होता है। जब श्री कृष्ण को पहचान ही नहीं पाए कि कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है? कृष्ण ही सर्वस्व है, कृष्ण ही राधा है, राधा कोई और नहीं है। वे खुद को राधा की, उनका जो हृदय है जिसमें वो करुणा सिंधु दया सागर कहा जाता है भगवान कृष्ण को, इतना ममतामयी माँ की तरह उनका दिल है, जिसको उन्होंने प्रकट करके स्त्री स्वरूप दी। सिर्फ लीला करने उन्होंने 2 भाग हुए थे। मूर्खों, राधा कहोगे तो भी कृष्ण ही आएंगे, कृष्ण कहोगे तो भी राधा कृष्ण दोनों आएंगे। अगर आप राधा कहोगे तो कृष्ण नहीं आएंगे, ऐसा कोई लिखा हुआ है क्या? मैं अपनी अनुभवों को बताना नहीं चाहती। अरे दुनिया में इतने लोग पागल नहीं हैं, और तुम किससे दूर रहने के लिए कह रहे हो? अरे जब तुम खुद अपने आप को भक्ति मार्ग में सवार नहीं पाए, खाली टकला होकर, गंजा होकर, टीका लगा देने से, पाठ कर देने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। नहीं, तुम पढ़ के ज्ञानी बने हो या सुन के ज्ञानी बने हो भाई, या ज्ञान लेकर तुम पढ़े हो? मुझे तो समझ में नहीं आती है। मैं तो देखती हूँ कि नास्तिक को छोड़ दो, मुसलमानों को छोड़ दो, तुम जैसे लोग ही ना अपने धर्म के विरोधी होते हो। अरे वो बाबा के पैर की धूल उसका छोड़ दो, वो पीछे चलने वाली उसकी धूल की बराबर ज्ञान नहीं है तुझे। शास्त्र में ये लिखा, शास्त्र में वो लिखा है।
श्रीमद् भगवद गीता में हरे कृष्ण मंत्र जप करोगे तो ही मुझे पाओगे, अगर राधा बोला शिव बोला दूसरा कोई मंत्र जाप की तो मैं नहीं आऊँगा। तो फिर धना जट्टा जो अपने भाव और प्रेम में जो जनाब ये सब प्रकट किए भजन में प्रेम में, हाँ ये सब भाव में भगवान प्रकट होते हैं। तुम दिन रात अगर कृष्ण भी जाप करोगे ना तो कृष्ण तुम्हारे मुंह में किक भी नहीं मारेंगे। राधा तुम्हारी भाव नहीं है, तुम्हारी प्रेम नहीं है, तुम्हारी दूसरे भक्तों के प्रति ये नहीं है। तुमको राधा नाम को काटता है। तुमको राधा कौन है? कोई स्त्री नहीं है, राधा कोई देवी नहीं है, राधा कोई दूसरा नहीं है। राधा रानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। वे अपनी ही श्री अंगों से श्री राधा रानी को प्रकट की और स्वयं ही उनको गौर वर्ण कर दी और राधा नाम दी। भगवान खुद को दो भाग किए। ये पहला वो द्वापर युग नहीं है। राधा रानी की स्वरूप को उन्होंने प्रकट करके बहुत जन्म उन्होंने लीला की है, पहला नहीं है। 2047 कितनी कलयुग निकल चुके हैं। अरे मूर्खों, सिर्फ कृष्ण कृष्ण ओम नमः शिवाय या फिर कोई भक्ति भाव करना पूरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आती कि भगवान कृष्ण कौन है, राधा कौन है, तो फिर अलग अलग जो आप बांट रहे हो। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, नारायण कौन है? नहीं, नारायण कौन है? हम कहते हैं नारायण चतुर्भुजधारी है, तो नारायण चतुर्भुजधारी है तो चतुर्भुजधारी कौन है? भगवान विष्णु है। तो तुम अभी कहना चाहते हो कि राधा राधा जो बोलते हैं उनसे बचो, तुम जैसे पाखंडियों से बचो। सही कहते थे। कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता को जब पूछा गया ना तो उन्होंने कहा था कि सतयुग में धर्म और द्वापर में थोड़ा पाप, त्रेता में थोड़ा पाप और द्वापर में पाप, कली तो घुस ही आएगा आधा। तो कलयुग ने कहा था कि आप चिंता ना करें प्रभु, मैं तो अपनी कलयुग में ऐसा साधु संतों को प्रकट कर दूंगा, आप तो अपने भजन के लिए प्रकट करेंगे जो कि पूरी तरह से आप जैसे दिखने वाले हो, साधुओं जैसे दिखने वाले हो। सही कहा था उन्होंने। तुम जैसे पाखंडियाँ होती हैं जो लोग भक्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं ना, अपनी मुक्ति की कराना चाहते हैं, असमंजस में डालते हो, उन्हें उलझा कर रख देते हो। अरे नाम के पीछे पड़े हो मूर्ख। भाव से भगवान प्रकट होते हैं। नाम कोई भी लो, अगर वो राधा करके रिझाते हैं प्रभु कृष्ण को, जब भगवान को कोई ये नहीं है, जब इतने लोगों ने अपनी जीवन बदला है, तो तुम कौन होते हो उनको बहकाने वाले, बोलने वाले? तुम जैसे लोगों के वजह से ना भक्ति मार्ग में लोग आकर फिर बिखर जाते हैं। अगर किसी की भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, खुद तो बेवकूफ़ बनकर बैठे हो। नहीं समझ में नहीं आती कि तुम लोग शास्त्रों को पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हो या फिर ज्ञान लेकर दूसरों से शास्त्रों को पाठ करते हो। नहीं, मीटिंग करते हो क्या इकट्ठा? एक टकलू है वे गंजा, वे भी वैसे बैठकर ऐसे ही बोलते हैं। अरे तुम लोगों को अगर हरे कृष्ण जाप करना है तो कृष्ण भगवान प्रकट होंगे, तो भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी ही हैं। तुम लोगों को अगर कहना है कि नहीं मेरे को खाली कृष्ण की दर्शन करनी है, तो प्रभु अपने भक्तों के भाव को सम्मान करते हैं। अगर वो राधा राधा कहेंगे तो भगवान मुरली मनोहर अपनी मुरली फेंक कर आएंगे, क्योंकि वो उनकी आत्मा है, उनकी हृदय है, वो ममता है, वो अंदर हृदय में वास करती है उनकी ममता, जो माँ का रूप है, जो श्री राधा का रूप है। भगवान कृष्ण और राधा में जो भेद देखता है ना, वो आंखें होकर भी अंधा होता है। और याद रखो कि माँ कहने से ममता साथ में रहती है। माँ और ममता में भेद नहीं है, कृष्ण और राधा में भेद नहीं है। अगर राधा राधा जाप करोगे तो श्री कृष्ण आपको प्रकट नजर आएंगे कि कौन है जो मेरी आत्मा को पुकार रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस शो करूं तो मैं बताना नहीं चाहती। मैंने भगवान और मेरे बीच की जो रहस्य सबके जीवन में होती है भक्ति भाव का, मैं कभी ओपन नहीं करना चाहूँगी। मैं बस यही कहूँगी कि आप लोगों को भड़काना बंद कीजिए। अगर खुद अपनी जीवन में कुछ नहीं कर सकते तो नेगेटिव चीज़ों को बढ़ावा मत कीजिए। अगर आप खुद नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, तो आपको जैसे लगे आप कीजिए ना। आप यहाँ पे प्रवचन क्या दे रहे हो बैठकर, हाँ, सोशल मीडिया में कि वैसे बाबा संतों से बचे। तुझे पता भी है तो क्या कह रहा है? खाली गंजा हो जाने से, वस्त्र पहन देने से, टीका मार देने से कोई भक्त नहीं बन जाता। जो भक्त रहता है ना, वे कृष्ण के नाम क्या, राधा के नाम क्या, प्रभु का कोई नाम सुनकर भागे जाएगा और उस इंसान की चरण पकड़ लेगा, क्योंकि उसने उसकी प्रभु का नाम लिया। तुम लोग नाम से प्रेम करते हो, नाम ये है। अरे नाम लो, दिन रात नाम लो। जब तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है,
भक्ति नहीं है, ये सब चीज़ें जब है ही नहीं, जब बाछ विचार है, कूट कपट है, एक संत दूसरे संत को बोले, तुम लोग जैसे लोगों के लिए भगवान नहीं बने हैं। भगवान कोई शरीर का रंग देखकर नहीं आते हैं कि भगवा पहना है, येलो कलर पहना है, इसके माथे में टीका है, या फिर प्रवचन दे रहा है, मेरी शास्त्र पढ़ रहा है। अरे भगवान तो भाव और भक्ति में मिलते हैं। धना जट्टा को देखो, जनाबाई को देखो, तुकाराम को देखो, मूर्खों कहीं को। भगवान एक ही हैं और वो उन्हें किसी भी नाम से पुकारो तो वो प्रकट होंगे। अगर आपके अंदर भाव नहीं है, अगर मैं आपको इसीलिए इतना कुछ बोल रही हूँ क्योंकि आपने मेरी गुरुदेव, मैं जो मेरे गुरु हैं, गुरु प्रेमानंद महाराज, मैं गुरुदेव की अपमान नहीं सहन कर सकती हूँ और उनके खिलाफ बोलने वाले को मैं बख्शती नहीं हूँ। याद रखना, आप वैष्णव खुद को बोल सकते हो, लेकिन वैष्णव जैसा आपका आचरण नहीं है। महाशय, टीका लगाने से, भगवा कलर पहन देने से या शास्त्रों की गुणगान कर देने से प्रभु रिझते नहीं है। प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं। मूर्ख हो, महामूर्ख, पता नहीं शास्त्र पढ़कर ज्ञान लिया है या ज्ञान लेकर शास्त्र पढ़ा है। मैं तो तुम जैसे लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ 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 ऐसे कलयुगी पाखंडों, वैष्णव के ढोंग करने वाले लोगों से बचे। राधे राधे, जय श्री राधे।